डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 8वें अध्याय शस्त्रावचरणीय अध्याय के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं यह देखने वाले हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सुश्रुत संहिता टोटल नंबर ऑफ शस्त्र डिस्क्राइब्ड आर 24, 20, 22, 12. सो विंशति शस्त्राणि तद्यथा मंडलाग्र करपत्र वृद्धिपत्र एटसेट्रा. सो शस्त्र की संख्या दी हुई है विंशति 20. सो बी इज द करेक्ट आंसर. मंडलाग्र एंड करपत्र आर यूज्ड फॉर छेदन, लेखन, विस्रावन ए एंड बी. सो जो 20 शस्त्र है, विंशति शस्त्र है, उसके कर्म कौन से शस्त्र कौन से कर्म के लिए यूज किया जाता है वो दिया हुआ है. तत्र मंडलाग्र करपत्रे सात्ताम छेदने लेखने च. मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन कर्म के लिए यूज करते हैं. सो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी, छेदन एंड लेखन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कौन सा शस्त्र कौन से कर्म के लिए यूज किया जाता है. सो मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन कर्म के लिए बताया गया है. वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधारा छेदन और भेदन कर्म के लिए यूज करते हैं. सूची, कुशपत्र, आठीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक विश्रावण कर्म के लिए. कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्रक, सूची वेदन कर्म के लिए. आहरण कर्म के लिए बड़ीश और दंत शंकु शस्त्र यूज करते हैं. एशन कर्म के लिए और अनुलोम्य कर्म के लिए एशनी और शिवन कर्म के लिए सूची. तो ये शस्त्र और उसके कर्म याद करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ नखशस्त्र एंड एशनी एज पर सुश्रुत संहिता. 8 अंगुल, 6 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल. सो जो शस्त्र है उनका लेंथ है. नखशस्त्र एशनी 8 अंगुल है. सो नखशस्त्र और एशनी 8 अंगुल है. सूची का डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है. शरारी मुखा 10 अंगुल और शेष सभी शस्त्र 6 अंगुल, 6 अंगुल. तो यहाँ पर नखशस्त्र और एशनी 8 अंगुल है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शस्त्र दोष आर डिस्क्राइब्ड इन सुश्रुत संहिता. 12, 8, 6, 14. सो अष्टो शस्त्र दोष वक्रम, कुंठम, खंडम, खरधारम, अतिस्थूलम, अत्यल्पम, अधिदीर्घम, अधिरसम. इति अष्टो शस्त्र दोष. सो 8 शस्त्र दोष है. बी इज द करेक्ट आंसर. Having rough edge is one of the defects of shastra, but which of the following instruments should have this defect? मंडलाग्र, करपत्र, वेतस्पत्रक, none of the above. So rough edge, खरधार, ये शस्त्र दोष है, लेकिन कौन से शस्त्र के लिए आवश्यक है? सो अतो विपरीत गुणम आददित, जो दोष बताए उसके विपरीत गुण होने चाहिए. अन्यत्र करपत्रात् तद्धि खरधारम अस्ति छेदनार्थम. करपत्र ये जो शस्त्र है उसमें खरधार आवश्यक है अस्ति छेदन के लिए. सो बी इज द करेक्ट आंसर. थिकनेस ऑफ द एज ऑफ पंक्चरिंग एंड ड्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट. वेदन और विश्रावन करने के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं उसका एज, धारा, थिकनेस कितनी होनी चाहिए? सिमिलर टू लेंटिल, मासूरी, अर्ध मासूरी, कैसिकी, अर्ध कैसिकी. सो सिमिलर टू लेंटिल, 1/2 ऑफ लेंटिल लाइक हेयर और 1/2 ऑफ द हेयर. सो तत्र धारा भेदना नाम मासूरी. सो भेदन के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं उसमें मासूरी प्रमाण. लेखन के लिए यूज करते हैं उसमें अर्ध मासूरी. वेदन विश्रावन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें कैसिकी. और छेदन कर्म के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या शस्त्र यूज किए जाते हैं उसमें अर्ध कैसिकी. तो यहाँ पर वेदन और विश्रावन के लिए कैसिकी. सी इज द करेक्ट आंसर. सो ये जो शस्त्र और उसके धारा का जो थिकनेस है, प्रमाण है, वो चार्ट फॉर्म में देख सकते हैं. सो भेदन के लिए जो वृद्धि पत्र आदि शस्त्र यूज करते हैं उसमें वो मासूरी प्रमाण है. मंडलाग्र आदि लेखन कर्म के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं उसमें अर्ध मासूरी. कुठारिक आदि जो वेदन कर्म के लिए और सूची कुशपत्र आदि विश्रावन के लिए यूज करते हैं उसमें कैसिकी. और छेदन कर्म के लिए जो शस्त्र यूज करते हैं उसमें अर्ध कैसिकी धारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट moistened or tempered with water is useful for excising arrow pieces and bone, excising, incising and splitting muscles, puncturing veins and excising ligaments. None of the above. So यहाँ पर जो पायना है, 3 प्रकार की पायना है, क्षार पायित, उदक पायना और तेल पायना. तो ये जो मॉइस्टनिंग करते या टेम्पर्ड करते क्षार से, उदक से और तेल से,
तो ये करने के बाद उसका कहाँ पर यूज करना है, तो क्षारपायित शस्त्र है तो शल्य शर शल्य अस्थि छेदन में यूज करते हैं, उदक पायित मांस छेदन भेदन और पाटन में, और तेल पायित शिरावेदन स्नायु छेदन में। तो यहाँ पर उदक पायना का क्वेश्चन है। सो मांस छेदन भेदन और पाटन, एक्साइजिंग इंसाइजिंग एंड स्प्लिटिंग मसल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। The plank of Shalmali is used for sharpening of instruments, maintaining the sharpness, both none of the above. So Shalmali फलक तेषां निशानार्थम श्लष्ण पृष्ठम माशवर्णम, सो एंड धारा संस्थापनार्थ शालमली फलक। सो जो शस्त्र है उसमें धार लगाने के लिए और जो धारा लगाई है उसको मेंटेन करने के लिए बताया गया है। सो श्लष्ण शिला स्मूथ स्टोन, माश वर्ण का वो निशानार्थ, वो शार्पनिंग करने के लिए, शार्प करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को शार्प करने के लिए, और जो शार्पनेस आने के बाद उसको मेंटेन करना है तो उसके लिए शालमली फलक यूज करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लीव्स ऑफ गोजीवा एंड शेफालिका इज इंक्लूडेड इन उपयंत्र अनुशस्त्र बोथ नन ऑफ द अबव। सो ये अनुशस्त्र का पूरा लिस्ट है। तो क्षार स्फटिक काच कुरविंद जलोका अग्नि क्षार नख गोजी शेफालिका शाक पत्र करीर बाल अंगुल। सो यहाँ पर गोजी और शेफालिका जो शाक है पत्र है वो अनुशस्त्र में दिया हुआ है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांबू टोक्सार क्वार्ट्स काच और कुरविंद शुड बी यूज्ड फॉर एक्सीजन एंड इंसिजन इन। सो जो अनुशस्त्र है उसमें जो पहले चार है टोक्सारादि चतुर्वर्ग, सो इसका यूज करते हैं किसमें करना है, फॉर द एक्सीजन एंड इंसिजन इन चिल्ड्रन, दोज अफ्रेड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दे। सो शिशु नाम चिल्ड्रन में, शस्त्र भीरु नाम दोज अफ्रेड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, शस्त्राभाव है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट एक्सीजन इंसिजन के लिए बताया गया अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में तोक्सार आदि जो चार पहले चार अनुशस्त्र है उसका यूज करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। In cases where probing is indicated but probe is not available, then which of the following can be used? Hair, finger, sprout, all of the above. So ये एशनी अलाभे, एशन कर्म के लिए अगर एशनी अवेलेबल नहीं है तो बाल, अंगुली और अंकुर तीनों का यूज कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। सो ये कर्म है और कौन सी अवस्था में पर्यायी अनुशस्त्र कौन सा यूज करना है ये पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। सो छेदन और भेदन कर्म करना है, और शिशु है, शस्त्र भीरु है, डर लगता है शस्त्र से, या शस्त्र अवेलेबल नहीं है, जिस शस्त्र से इंडिकेटेड है बताया गया है वो शस्त्र अगर नहीं है तो उसमें तोक्सार आदि चार वर्ग जो चार पहले चार अनुशस्त्र है वो यूज कर सकते हैं। तोक्सार, स्फटिक, काच और कुरविंद। आहारनार्थ, छेदनार्थ, भेदनार्थ जो साध्य है, शक्य है, उसमें नख यूज करते हैं पर्याय के लिए। विश्रावणार्थ, मुखगत, नेत्रगत और वर्तमगत रोग में विश्रावणार्थ शेफालिका शाकपत्र और गोजी शाकपत्र यूज कर सकते हैं। एशनार्थ अगर एशनी नहीं है तो बाल, अंगुली और अंकुर अनुशस्त्र उसके पर्याय में यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट याद करके रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।